कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पैलेस्टीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची थी। इसके जरिए प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। उनके इस कदम की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने तारीफ की है। फवाद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की ग्रैंड डॉटर से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी धाक जमाई है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी हैं। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात भी की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका ने फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन साफ तौर पर जाहिर किया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज़ादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो बचपन से फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं, न्याय में यकीन रखती हैं। उन्होंने बचपन में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था। बात करें प्रियंका गांधी की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद की, तो वो अक्सर भारत की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, खासकर कांग्रेस नेताओं की तारीफ। चौधरी फवाद 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का दावा करके सुर्खियों में आए थे। उन्होंने राहुल गांधी के एक भाषण के अंश को राहुल ऑन फायर कैप्शन के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया था। You want to say something? Why you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I the believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस। एक मिनट में खत्म करूँ। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके श्री साथ। वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना
आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से बस हो गया